डीएल मूडी नाम के एक प्रभु के दास, जिनकी मिनिस्ट्री संडे स्कूल से शुरू हुई और वो बच्चों को पकड़ पकड़ के मीटिंग्स में लेकर के आते थे। तो संडे स्कूल में 2 बच्चों ने अचानक से आना बंद कर दिया, तो डीएल मूडी उनको ढूंढने लगे। तो एक दिन देखा गली में वो बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, डीएल मूडी भागे उसके पीछे। तो जैसे उन्होंने डीएल मूडी को देखा वो भाग गया, तो वो भागा, डीएल मूडी भी पीछे भागे। संडे स्कूल क्यों नहीं आ रहा? कहता है पास्टर पापा ने मना किया है, अगर आप पापा से बात कर ले तो मैं आऊंगा। मेरी बहन को भी वही नहीं आने दे रहे। सुनती कि मैं पापा से बात करूंगा। कहा? पापा एक बार में काम करते हैं, वहां आ जाइए। तो ठीक है मैं आऊंगा। अब डीएल मूडी उस बार के बाहर पहुंचे और अंदर चले गए और उससे कहा मैं आपसे बच्चों के बारे में बात करने आया। कह रहे सुनो, कुछ भी मुझसे बात कर सकते हो, पर अगर चर्च के बारे में बात करने आए हो तो अपना मुंह मत दिखाना मुझे, चले जाए से। बड़े बदतमीजी से बात करी, डीएल मूडी चले गए। जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बार की तरफ कुछ मैगजीन्स रखी थी। उन्होंने पता चला कि ये मैगजीन्स भी बेचते हैं। भाई तो कहने लगे सुनो, इस बार चर्च के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, तुमसे मैगजीन्स लेने आया हूँ। तो फिर उसने इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ बताओ कितनी मैगजीन चाहिए। जैसे ही मैगजीन्स दे रहे थे, उन्होंने पीछे से डीएल मूडी ने बाइबल निकाल दी कि सुनो कि मैं तुम्हारी मैगजीन पढ़ रहा हूँ, तुम थोड़ी बाइबल पढ़ लो। क्या चाहता क्या है? ये कि तुम अपने बच्चों को संडे स्कूल आने से रोको नहीं। तो मानो उस बाप ने क्या बोला, मैं अपने बेटे को खूनी बना दूंगा और अपनी लड़की को वेश्या, चर्च जाने नहीं दूंगा। वापस जाने लगे। अचानक से बार के जिसमें ये जो बच्चे के बाप काम करता है उसको मस्ती सूझी। उसने कहा सुनो इधर आओ, भेज दूंगा अपने बच्चे को तुम्हारे संडे स्कूल, पर अगले संडे का चर्च बार में लगेगा और तुम ये बताओगे कि प्रभु को क्यों मानना चाहिए और मैं ये बताऊंगा कि प्रभु को क्यों नहीं मानना चाहिए। बोलो मंजूर है? उसने बोला ठीक है मैं आऊंगा। और बार में कुछ 10 लोग बैठे हुए थे जो पी रहे थे और फिर ये छोटे छोटे बच्चे आए और डीएल मूडी पास्टर आए। इन लोगों ने माइक पे चढ़ के एक एक करके बोलना शुरू किया, यीशु मसीह को क्यों नहीं मानना चाहिए, वो खराब है, वो बुरा है, वो ये है, वो ये है। छोटे छोटे बच्चों के सामने यीशु मसीह को गंदी गंदी गालियां दी। पर डीएल मूडी सब बच्चों को समझाते थे, बेटा बैठे रहना, प्रभु तुम्हारे साथ है। अब बारी आई डीएल मूडी की। डीएल मूडी खड़े हुए और माइक पे आए, कहने लगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस मेरा एक छोटा सा बच्चा सबके लिए प्रार्थना करेगा। एक बच्चा आया और ये गिलास लेके खड़े हो गए कि डीएल मूडी पे मारेंगे, पर बच्चे को देखकर थोड़ा सा ग्लास नीचे करा और बच्चे ने माइक लिया और कहना शुरू किया, यीशु बाबा मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू आज हमें यहाँ लेके आया, और मैं इन लोगों के लिए भी धन्यवाद कर रहा हूँ जिन लोगों ने आपको गालियां दी हैं, गंदी बातें कही हैं। प्रभु यीशु बाबा इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते इन्होंने क्या कहा है। प्रार्थना करता रहा। वो एक एक आदमी जिसके हाथ में ग्लास था वो बाहर से उठ के बाहर जाता रहा। वो बच्चा प्रार्थना करता जा रहा, उसकी प्रार्थना लंबी हो गई। यहाँ से 10 आदमी उठ के बाहर निकल गए। आप सिर्फ बार में रह गए डीएल मूडी, बार में काम करने वाला वो बच्चों का बाप और ये बच्चे। तो उस बच्चे ने कहा आमीन, बाहर का माहौल बदल गया। आदमी सब बाहर चले गए, शराब की बोतलें सब छोड़ दी। आमीन होने के बाद बार में काम करने वाला आदमी डीएल मूडी के पास हाथ जोड़कर रोता हुआ आया, कहने लगा अगर तुम चर्च में अपने बच्चों को ये सिखाते हो, कल से मेरे बच्चों को भी ले जाओ।